राधा रानी की रसोई.com पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे भाई बहनों को मेरा बहुत नमस्कार, प्यार भरा। आप सब कैसे हो? आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि 10 अमावस्या आने वाली है। 10 अमावस्या का बहुत ही महत्व है। ये 10 अमावस्या मुश्किल से मुक्ति दिलाती है। 10 अमावस्या के बिना चंद्रमा का दिन भी कहते हैं। इस खास दिन पर पितृ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों की पूजा की जाती है। साथ ही गरीबों को अन्न है, वस्त्र का दान करने से इसका काफ़ी फल मिलता है। इसका शास्त्रों में भी बहुत ही महत्व है। उनके अनुसार पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृ दोष हो या संतानहीन योग बन रहा हो या फिर नवम भाव में राहु नीच का होकर स्थित हो, उन व्यक्तियों को यह उपवास अवश्य रखना चाहिए। इस दिन व्रत किया जाता है। इस उपवास को करने में सारे मनवांछित फल के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इसका महत्व बताऊंगी कि भारतीय अखंड ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या की तिथि का उद्गम होता है। इस दिन प्रेतात्मा अधिक प्रभावशाली रहती है, इसलिए चतुर्दशी और अमावस्या के दिन बुरे कार्यों तथा नकारात्मक विचार से दूरी बनाए रखने में व्यक्ति की सुख अनुभव होता है। खासकर इस दिन किया गया पितु विसर्जन या पितृ देवों के नाम का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेषकर धार्मिक कार्यों, मंत्र जाप, पूजा पाठ आदि का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसकी पूजा कैसे की जाती है, आइए आगे बताते हैं। अमावस्या में विशेष 10 अमावस्या के दिन अति शुभ माना जाता है। इस दिन चांद पूरी रात्रि का लुप्त रहता है और इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा होती है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और सुख समृद्धि का और पितृदेव के उद्धार की कामना के लिए यह विशेष होता है। इस दिन पूर्वजों की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। साथ ही चंद्र दर्शन भी करना जरूरी होता है। चंद्रमा को देखने के बाद उपवास आदि तोड़ने का विधान होता है। कहा जाता है कि जो लोग इन दिन सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, चंद्रदेव की दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही जीवन में अच्छे भाग्य की समृद्धि भी प्रदान होती है और सारी परेशानी दूर हो जाती है। चंद्रदेव का पूजन किस प्रकार किया जाता है? चंद्रदेव के लिए पूजन इस प्रकार है कि 10 अमावस्या के दिन की गई चंद्रदेव की पूजा मानव जीवन में आ रही सारी अड़चन समाधान दिलाती है। साथ ही व्यक्ति अपनी सभी परेशानी से मुक्ति होकर भौतिक जीवन में सुखमय प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन उपवास करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक संवेदनशीलता की प्राप्ति होती है। साथ ही मानशीलता और शांति भी मिलती है। चंद्रदेव की पशु पक्षी को, वनस्पतियों को जीवन का पोषण भी माना जाता है। इसलिए इस दिन 10 अमावस्या की गई पूजा और प्रेत आत्माओं की रक्षा भी होती है। साथ ही जीवन के मार्ग भी खुलते हैं। इस कारण इस दिन श्री पंडित श्राद्ध कराने से भी पितृ दोष का शमन होता है। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आप श्री पंडित श्राद्ध का शुभ अवसर ये माना जाता है, इसे जरूर करें। साथ ही आप अमावस्या की रात्रि में माता काली की भी पूजा करें और हनुमान जी का भी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन हनुमान बाहुक का पाठ आपको अनेक रोगों से मुक्ति दिलाएगा। साथ ही आपको कोई सा भी संकट हो तो उसका समाधान के लिए आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके सारे संकट से मुक्ति मिलेगी। आप चाहे तो हनुमान संकट मोचन का हनुमाष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। घर में कोई संकट हो, ब्याह नहीं हो रहा हो बच्चों का, चाहे रुपए पैसे की कमी हो, चाहे कोई बीमारी से ग्रस्त हो, कोई परेशान हो, तो अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें। इससे सब ठीक हो जाएगा। इसका बहुत ही महत्व है। कहीं कठिनाई है, घर में दरिद्रता है,
कोई भी जीवन की कठिनाई ये सब दूर हो जाएगी। इसलिए इस दिन अमावस्या की तिथि के दिन व्रत करते हुए आपको सत्यनारायण भगवान की भी पूजा अवश्य करना चाहिए, उनकी कथा करना चाहिए। तो बहुत ही फलदायी होता है। नदी में स्नान करने के बाद का भी बहुत महत्व है। और सभी गरीब हैं, भिखारी हैं, उन्हें भोजन अवश्य कराएं, उन्हें कपड़ों का दान, वस्त्र का दान या फल का दान करें तो आपके सारे पाप दोष दूर हो जाएंगे। आप इस दिन बगलामुखी का मंत्र जरूर जपें। मंत्र इस प्रकार है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तंभयं जिह्वा किलय बुद्धिं विनाशय। इस प्रकार मंत्र का जाप करेंगे तो जो लोग मुकदमे से परेशान हैं तो इस बगलामुखी की पूजा भी करें और इस मंत्र का जाप करें, उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे एक चैनल नंदरानी की रसोई को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। साथ ही अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस बात का ध्यान रखें, सब्सक्राइब एक ही बार होता है। धन्यवाद।